हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ, आपका डिजिटल गाइड। आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश के कुछ ऐसे सेंटेंस लाया हूं जिसे आप डेली बोलते हैं, बस उसे इंग्लिश में कैसे बोलना है ये सीखना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो या तुम इंग्लिश बोलते हो। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डू यू स्पीक इंग्लिश? डू यू स्पीक इंग्लिश। अगला सेंटेंस है, तुम क्या कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो को इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग। क्या बोलेंगे? व्हाट आर यू डूइंग। अगला सेंटेंस है, कृपया शांत रहो या कृपया शांत रहिए। इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज कीप क्वाइट। प्लीज कीप क्वाइट। अगला सेंटेंस है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इसको इंग्लिश में बोलेंगे हाउ डे यू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हाउ डे यू। अगला सेंटेंस है, आपसे मिलके खुशी हुई। इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज टू मीट यू। आपसे मिलके खुशी हुई, प्लीज टू मीट यू। अगला सेंटेंस है, कृपया क्या आप दोहरा सकते हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे कुड यू प्लीज रिपीट दैट। इसको इंग्लिश में बोलेंगे कुड यू प्लीज रिपीट दैट। अगला सेंटेंस है, अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। आपने देखा होगा कई बार हम लोग बातचीत में ऐसा बोल देते हैं कि अपने काम से काम रखो, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे माइंड योर ओन बिजनेस। अगला सेंटेंस है, इस सम्मान के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर दिस ऑनर। इस सम्मान के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर दिस ऑनर। अगला सेंटेंस है, नहीं बिल्कुल नहीं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे नो नॉट एट ऑल। इसको इंग्लिश में बोलेंगे नो नॉट एट ऑल। अगला सेंटेंस है, यह बहुत ज़्यादा है, दैट इज टू मच। यह बहुत ज़्यादा है, दैट इज टू मच। अगला सेंटेंस है, कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर। कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर। अगला सेंटेंस है, कई बार हम ऐसा बोल देते हैं कि अपने औकात में रहो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे बी इन योर लिमिट्स। इसको इंग्लिश में बोलेंगे बी इन योर लिमिट्स। अगला सेंटेंस है, बोलने से पहले सोचा करो। बोलने से पहले सोचा करो, थिंक बिफोर यू स्पीक। थिंक बिफोर यू स्पीक। अगला सेंटेंस है, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। कई बार हम गुस्से में ऐसा बोलते हैं, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। इसको इंग्लिश में बोलेंगे गेट आउट ऑफ माई साइट। क्या बोलेंगे? गेट आउट ऑफ माई साइट। अगला सेंटेंस है, अगर हमको कुछ समझ में नहीं आता है तो इंग्लिश में उसको कैसे बोलना है? आई डिडंट अंडरस्टैंड। मैं कुछ समझा नहीं, आई डिडंट अंडरस्टैंड। अगला सेंटेंस है, नॉर्मल कन्वर्सेशन में लोग पूछते हैं कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है या तुम्हारा मतलब क्या है, तो इसको बोलेंगे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डू यू मीन। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन टू से। क्या बोलेंगे? व्हाट डू यू मीन टू से। अगला सेंटेंस है, कई बार हमारे कन्वर्सेशन में दोस्त लोग कुछ ऐसी बातें छेड़ देते हैं जिसे हम लोग या तो इग्नोर करना चाहते हैं या फिर वाकई हमको नहीं पता जाता है। तो ऐसे टाइम पे हम पूछते हैं तुम किस बारे में बातचीत कर रहे हो या किस बारे में बात कर रहे हो, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। क्या बोलेंगे? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। अगला सेंटेंस है, अक्सर भाई बहनों में झगड़ा होता है तो सबसे पहले यही बोलते हैं कि मेरे चीज़ों से दूर रहो या मेरे चीज़ों को हाथ मत लगाओ। तो ऐसे इस चीज़ को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मेरे चीज़ों से दूर रहो, स्टे अवे फ्रॉम माई स्टफ। स्टे अवे फ्रॉम माई स्टफ। अगला सेंटेंस है, बहुत थका हुआ हूँ। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मैं आज बहुत थका हुआ हूँ। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम डेड टायर्ड टुडे। आई एम डेड टायर्ड टुडे। अगला सेंटेंस है, कई बार हम एक दूसरे से बात करते रहते हैं, उसमें एक तीसरा बंदा आता है जो उसमें इंटरफेयर करता है, तो हम उसको गुस्से में बोलते हैं इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। क्या बोलेंगे? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। अगला सेंटेंस है, हमें अपने पेरेंट्स को बताना है कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। अपने पार्टनर के बारे में बताना है कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वी बोथ लाइक ईच अदर। क्या बोलेंगे? वी बोथ लाइक ईच अदर। हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, वी बोथ लाइक ईच अदर। अगला सेंटेंस है, जल्दी आओ, कम क्विकली। जल्दी आओ, कम क्विकली। अगला सेंटेंस है, चलो बाद में बात करते हैं, को इंग्लिश में बोलेंगे टॉक टू यू लेटर। टॉक टू यू लेटर। अगला सेंटेंस है, कई बार हम चिढ़ के या ऐसे भी पूछते हैं कि तुम्हारी समस्या क्या है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज योर प्रॉब्लम। व्हाट इज योर प्रॉब्लम। क्या पूछेंगे? व्हाट इज योर प्रॉब्लम। अगला सेंटेंस है, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। कैन आई आस्क यू समथिंग। क्या बोलेंगे? कैन आई आस्क यू समथिंग। अगला सेंटेंस है, अगर किसी से आपको पूछना है कि आपकी पसंद नापसंद क्या है, तो इसको इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? व्हाट आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक। क्या पूछेंगे? व्हाट आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स।
अगला सेंटेंस है मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, ऐसे हम कई बार पूछते हैं, तो इसको इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? व्हाट कैन आई डू फॉर यू। क्या बोलेंगे? व्हाट कैन आई डू फॉर यू। अगला सेंटेंस है क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो। इसको इंग्लिश में अगर बोलना है तो कैसे बोलोगे? क्या तुम मेरी इसमें मदद कर सकते हो। कुड यू प्लीज हेल्प मी विद दिस। क्या बोलेंगे? कुड यू प्लीज हेल्प मी विद दिस। अगला सेंटेंस है यह कोई मजाक नहीं है। कई बार कोई सीरियस टॉपिक चल रहा होता है और आपके दोस्त उसमें हंसने लगते हैं, तो हमको स्टेप लेना पड़ता है और सीरियस होकर बोलना पड़ता है यह कोई मजाक नहीं है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज़ नॉट अ जोक। दिस इज़ नॉट अ जोक। अगला सेंटेंस है हम किसी को कुछ प्रॉमिस करते हैं, तो उसमें अगर कोई डाउट होता है तो हम बोलते हैं मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? मैं पूरी कोशिश करूँगा को इंग्लिश में बोलते हैं आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। क्या बोलेंगे? आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं पूरी कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। अगला सेंटेंस है क्या तुम साथ चल रहे हो। हमेशा पूछते हैं, जैसे हम कहीं जा रहे हैं और अपना दोस्त भी साथ में खड़ा हो तो उसको हम पूछते हैं क्या तुम साथ चल रहे हो। आर यू कमिंग अलॉन्ग विथ मी। आर यू कमिंग अलॉन्ग विथ मी। अगला सेंटेंस है मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आई एम प्लीज टू मीट यू। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आई एम वेरी प्लीज टू मीट यू। आई एम वेरी प्लीज टू मीट यू। अगला सेंटेंस है कई बार हम अपने छोटे भाई को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बाहर घुमाने ले जाते हैं, तो अगर वो वहाँ पे शरारत करता है तो हम उसको समझाते हैं कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम मेरी जिम्मेदारी हो। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला सेंटेंस है अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है तो हम लोग बोलते हैं यह ठीक नहीं है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दिस इज़ नॉट फेयर। अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वहाँ पे ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, यह ठीक नहीं है। दिस इज़ नॉट फेयर। क्या बोलेंगे? दिस इज़ नॉट फेयर। अगला सेंटेंस है तुम आज क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग टुडे। तुम आज क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग टुडे। अगला सेंटेंस है कृपया कुछ बोलिए। प्लीज से समथिंग। क्या बोलेंगे? कृपया कुछ बोलिए। प्लीज से समथिंग। अगला सेंटेंस है मैं फिर से आऊँगा। आई विल कम अगेन। मैं फिर से आऊँगा। आई विल कम अगेन। अगला सेंटेंस है तुम क्या लेना पसंद करोगे। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। तुम क्या लेना पसंद करोगे। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। अगला सेंटेंस है कृपया बैठे रहिए। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? प्लीज स्टे सीटेड। कैसे बोलेंगे? प्लीज स्टे सीटेड। अगला सेंटेंस है क्या तुम उधर जाओगे या मैं जाऊँ। इसको इंग्लिश में अगर आपको बोलना हो तो कैसे बोलोगे? विल यू गो देयर और शैल आई। विल यू गो देयर और शैल आई। अगला सेंटेंस है तुम्हें क्या लगता है। व्हाट डू यू थिंक। हम ऐसा किसी की ओपिनियन या राय जानना चाहते हैं तो हम ऐसा बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है। तो इसको इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? व्हाट डू यू थिंक। व्हाट डू यू थिंक। अगला सेंटेंस है बिल्कुल भी नहीं। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। नॉट द लीस्ट। क्या बोलेंगे? नॉट द लीस्ट। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।